बीपीएजी 172 असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन ले आया हूं। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, ये सॉल्व पीडीएफ ले लेना। प्रॉब्लम्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। बच्चों को मार्क्स नहीं मिले, छोटी मिस्टेक गूगल से आंसर लिखना। ध्यान ही नहीं दिया कि आप लोगों को जो भी असाइनमेंट्स के मार्क्स मिल रहे हैं, जो भी ये असाइनमेंट हम देख रहे थे 500 वर्ड्स लिखा है, ये इग्नू की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग लिखना था। एक और बात, आपने ये चेक किया कि 2026 है, जैसे एग्जांपल के लिए 2000 क्या है 26 है, तो क्या 2026 का असाइनमेंट है जो आपके सामने है? सर ये कैसे चेक करें? ये आंसर लिख रहे हो अभी, आओ मैं आपको चेक कराता हूँ कि 26 का असाइनमेंट है कि नहीं। बीपीएजी 172, अब ये इग्नू की साइट है, यहां पर आप लिखेंगे बीपीएजी 172, बीपीएजी 172 लिखते ही आपके सामने देखिए सारे खुल गए, पेपर्स खुल गए। अब इनकी ड्यू डेट देखते हैं, 30 दिसंबर की है, 31 10। क्लियर है? डेट्स क्लियर है आपको? अब ये लास्ट डेट दे दी है। अब असाइनमेंट ओपन करते हैं, आपके सामने असाइनमेंट है बैचलर ऑफ आर्ट्स बीपीएजी 172। ये देखिए सेशंस लिख दिए हैं। अब देखते हैं गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस। अब ये कितनी देर का है? 30% वेटेज है। कितनी वेटेज है? 30%। तो 30 मार्क्स का असाइनमेंट है। तो जिन बच्चों ने जुलाई 25 में एडमिशन लिया है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, जिन्होंने जैन में एडमिशन लिया उनके लिए 31 अक्टूबर। तो ये असाइनमेंट इस साल का वैलिड असाइनमेंट है। बाकी देखते हैं आपको क्या करना है। आपको लॉजिकल आंसर प्रेजेंट करने हैं, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ का ध्यान रखना है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को लगता है कि अल्टीमेटली ये जो असाइनमेंट है ये कहीं से भी उतार के लिख दे, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। प्रेजेंटेशन मैटर करती है। और एक और बात, अब ये अगर 30% वेटेज कैरी कर रहे हैं, 30% का वेटेज का मतलब है 30 मार्क्स। अगर ये 100 का 30%, 30 मार्क्स के असाइनमेंट है, उन्होंने वर्ड लिमिट दी है। वर्ड लिमिट का मतलब क्या है? आपको इतने ही असाइनमेंट करने हैं। जब भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें इस नंबर पे और उनसे सॉल्यूशंस ले, तो उन्हें बता देना मैडम मुझे असाइनमेंट दे दो, अपना आई कार्ड सेंड कर देना जरूर, और बताना मैडम मुझे ये असाइनमेंट्स चाहिए। या आपको पता है 26 सेशन है, तो आपके लिए असाइनमेंट वैलिड है। इस साल के लिए ये असाइनमेंट वैलिड है। कंक्लूजन आपके सामने है। आंसर लिखने का ना एक पैटर्न होता है। कुछ बच्चे बोल रहे सर टाइम नहीं है, तो उनके लिए हैंड रिटन असाइनमेंट है। आंसर लिखने का ना एक पैटर्न होता है बच्चे, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में, एंड लास्ट में कंक्लूजन। हमने वो पैटर्न फॉलो किया है। अगेन ये पैटर्न किसने बताया? बेटा ये पैटर्न हमें बताया है इग्नू ने। इसी वे में करना है, इसी वे में लिखना है। फुल मार्क्स चाहिए। क्लियर है? हमें कैसे मार्क्स चाहिए? फुल मार्क्स चाहिए बच्चों। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ मीडिया, क्लियर है? आंसर लिखते जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ है, आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड रुको। हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाओ, ये सारे सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे। सारे सॉल्व असाइनमेंट, सारे सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी अपडेट हो, सर अपडेट कैसा? कोई भी अपडेट, इग्नू अपडेट निकालता है। असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज, फ्रंट पेज, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, एडमिशन रिलेटेड सारी बातें। सर आपने फ्रंट पेज दिखाया नहीं है, अभी दिखाता हूँ बच्चे। फ्रंट पेज ये देखिए, इग्नू असाइनमेंट का फ्रंट पेज, अभी ये भी बताता हूँ, 2 मिनट दीजिए। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है कि हमें मिल गया है उन्नति एजुकेशन। कोई भी unnatieducations.com आ जाओ। इसके बाद आगे unnatieducations.com, इग्नू दिख रहा है? दिख रहा है इग्नू? क्लिक करा। एडमिशन हो, सॉल्व असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, सब मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। सर आप हमें असाइनमेंट का फ्रंट पेज दिखा रहे थे, ये लो बच्चे। नेम ऑफ लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, कोर्स टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट, एड्रेस, सिग्नेचर। जब भी सॉल्व असाइनमेंट लो ये वाला पेज जरूर ले लेना। हम इसका पीडीएफ सेंड करेंगे, आपने हर असाइनमेंट के आगे लगाना है। इतने सारे असाइनमेंट आते हैं, उन्हें पता कैसे चलेगा? और जो A4 शीट होगी ना आपकी, A4 शीट में आपने क्या करना है, सबसे ऊपर इनरोलमेंट नंबर, कोर्स टाइटल, नेम और कोर्स कोड सब लिखना है। सब लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलतियां नहीं करनी है। जब आप आंसर लिख लोगे तो आपने हमारी टीम को आंसर्स भेजने हैं, बोलना है मैडम चेक करा दो, कोई चीज़ रह तो नहीं रही है। मेरे साथ अभी आप लिख रही हो ना ये सारे आंसर्स, लिखते रहो आंसर, ये सारा चेक जरूर कराना। हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखनी है, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखना है। अगर इस तरीके से लिखते हैं फुल मार्क्स। नंबर आपके सामने प्रेजेंट है, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिला।
मैं उसके भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा। इसका पीडीएफ अभी ले लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ लास्ट डेट का वेट मत करना, डिग्री नहीं मिलेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।